अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास सब्जेक्ट फिज़िक्स यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में हम स्टैटिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, उनकी यूजेस को, सेफ्टी मेजर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मीन रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट। The study of charges at rest is called electrostatic और static electricity। चार्जेस एट रेस्ट की जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं और अगर चार्जेस फ्लो करें तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रोडक्शन, कैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉम्ब लें, ठीक है, प्लास्टिक कॉम्ब, उसे हम अपने हेयर में रन करवाएं और उसके बाद हम उससे स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर के नज़दीक लेके जाएं, तो वो कॉम्ब क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा उन पीसीज को। तो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी है सब्सटेंसेस के दरमियान, वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से है। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन सब्सटेंसेस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस दे एक्वायर्ड ड्यूरिंग रबिंग। कि रबिंग के प्रोसेस रब जब करते हैं हम किसी भी चीज़ को, जैसे कॉम्ब को किया था हमने और उसके बाद हम लेके गए थे पीसीज ऑफ पेपर के नज़दीक, तो क्या हुआ कि कॉम्ब ने उनको अट्रैक्ट किया। तो जो रबिंग जब रब करवाया था तो इसका क्या मतलब है कि तब चार्ज उसमें प्रोड्यूस हुआ था, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ था, जिसकी वजह से जब हम उन्हें पीसीज ऑफ पेपर्स के नज़दीक लेके गए तो उन्होंने उसको कॉम्ब ने उसको अट्रैक्ट किया, पीसीज को, पेपर के पीसीज को। अब यहाँ पर हम एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। हम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करवा सकते हैं न्यूट्रल बॉडी में, एक न्यूट्रल बॉडी से दूसरी न्यूट्रल बॉडी में रब के प्रोसेस के थ्रू। अब यहाँ पर एक्टिविटी 13.1 है और 13.2 दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ले लेते हैं 13.1। हमने एक प्लास्टिक रॉड लिया, उससे फर के साथ रब करवाया, उसके बाद उसे हमने सस्पेंड कर दिया हॉरिजॉन्टली सिल्क थ्रेड के साथ। दूसरा, हमने प्लास्टिक रॉड लिया, इसे भी हमने फर के साथ रब करवाया और इसे सस्पेंड कर दिया फर्स्ट प्लास्टिक रॉड के नज़दीक ही। जब हमने प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब करवाया था तो यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस हुए थे नेगेटिव। सिमिलरली इस प्लास्टिक रॉड को भी जब फर के साथ रब करवाया तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुए। क्यों? क्योंकि दोनों सेम मटेरियल थे, दोनों प्लास्टिक रॉड थे, ठीक है, और दोनों को हमने फर के साथ ही रब करवाया था। टू प्लास्टिक रॉड्स रब विद फर रिपेल ईच अदर। अब जब दोनों प्लास्टिक रॉड एक दूसरे के नज़दीक सस्पेंड किए हैं, दोनों पे सेम चार्जेस है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, दूर करेंगे एक दूसरे से। अब यहाँ पर जो रिपेल कर रहे हैं ये दोनों रॉड्स एक दूसरे को, इसकी क्या वजह है कि हमने जब रब करवाया था इनको रॉड्स को, तो इसका क्या मतलब है कि वो तब चार्ज हो गए थे, तभी तो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। अब सेम चार्जेस की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मीन लाइक चार्जेस यानी सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। सेकंड एक्टिविटी में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ग्लास रॉड को लिया, जिसे हमने सिल्क के साथ रब करवा के हॉरिजॉन्टली हमने इसे सस्पेंड कर दिया है। प्लास्टिक रॉड लिया, ठीक है, इसे हमने फर के साथ रब करवाया और इसे भी हमने ग्लास रॉड के नज़दीक सस्पेंड कर दिया। अब जब इसे हमने करवाया था तो यहाँ पर सिल्क के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब प्लास्टिक रॉड को हमने फर के साथ करवाया था और ग्लास रॉड को हमने करवाया था किसके साथ? सिल्क के साथ। अब दोनों का मटेरियल भी चेंज है और हमने जो रब करवाया वो भी सेपरेट मटेरियल से करवाया है, एक को सिल्क से और एक को हमने फर के साथ। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पर नेगेटिव। अब ऑपोजिट चार्जेस हैं, मीन अनलाइक चार्जेस, तो जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी कि अनलाइक चार्जेस जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था कि लाइक चार्जेस थे, सेम चार्जेस थे, वो रिपेल कर रहे थे और यहाँ पर क्या कर रहे थे? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास क्या था कि जहाँ पर जो दोनों रॉड्स थे वो प्लास्टिक के थे और दोनों को जो रब करवाया था वो फर के साथ था, इसलिए जो रॉड्स में जो चार्ज था वो सेम काइंड का था, नेगेटिव नेगेटिव, और एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अब सेकंड एक्टिविटी में हमारे पास अनलाइक रॉड्स थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें प्रोड्यूस हुई, अट्रैक्शन इम्प्लाई हुआ उसमें, ठीक है, क्योंकि जो चार्जेस दोनों रॉड्स पे जो चार्ज था वो ऑपोजिट था। तो इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो ये दोनों रॉड्स थे वो अनलाइक थे,
सेम नहीं थे। ये ग्लास रॉड था और ये प्लास्टिक रॉड था। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ऑपोजिट चार्जेस आए, अनलाइक चार्जेस, और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम इस टॉपिक की समरी को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास इन दोनों एक्टिविटी से हमारे पास क्या आया कि जो चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच अट्रैक्ट्स और रिपल्स, कि चार्ज हमारे पास मटेरियल बॉडी की बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो मटेरियल बॉडी है उसी के थ्रू हमारे पास चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच अट्रैक्ट्स और रिपल्स, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर कैसे होती है, चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं जब हम रब करवाते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो उसमें क्या होता है, चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास। अनलाइक चार्जेस मीन नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, कि जो रिपल्शन है वो हमारे पास एक बॉडी पे चार्ज का श्योर टेस्ट होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था क्लास। थैंक यू।